हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रताप सर आप सभी का आरपी स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 साइंस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, यानी प्रतिरोधों को जो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। इस समांतर क्रम में तीन प्रतिरोध को एक परिपथ में जोड़ा गया है और यहाँ पर एक बैटरी लगाई गई है। ये क्या है? एक स्विच कुंजी है। ठीक, जब यहाँ पर ये प्रतिरोध को कैसे जोड़ा गया? समांतर क्रम में जोड़ा गया। समांतर क्रम क्या होता है? जब तीन प्रतिरोध को अलग अलग तारों में, जैसे मान लीजिए एक प्रतिरोध ये एक तार में जुड़ा हुआ है और दूसरा प्रतिरोध ये एक तार में जुड़ा हुआ है और तीसरा प्रतिरोध ये तार में जुड़ा हुआ है। तीनों प्रतिरोध को अलग अलग तारों से जोड़ दिया जाए इस प्रकार से। तो ये क्या है? ये समांतर क्रम में है, यानी कि इसमें प्रतिरोधों को अलग अलग तारों में जोड़ता समांतर क्रम होता है। और श्रेणी क्रम क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों को एक ही तार में जोड़, जैसे इस प्रतिरोध को जोड़ के इसी तार में इसी में दूसरा प्रतिरोध जोड़ दीजिए, इसी में तीसरा प्रतिरोध। तो ये श्रेणी क्रम है और ये समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम में तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, R1, R2 और R3। इस बैटरी से धारा I प्रवाहित हो रही है। इस यहाँ तक धारा आई जाएगी। जब इस बिंदु पर धारा पहुंचेगी तो देखिए यहाँ पर तीन तार हैं और तीनों में धाराएं कुछ ना कुछ बढ़ जाएंगी। तो मान लीजिए कि इसमें I1 धारा जा रही है और इसमें क्या जा रही है? ये R1 मान लीजिए इसको, ये R1, ये R2 और ये क्या? R3। इसमें R1 प्रतिरोध में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, R2 प्रतिरोध में I2 धारा प्रवाहित हो रही है और R3 प्रतिरोध में क्या हो रही है? I3 धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें हमें क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो लिख दिया कि माना तीन प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2 तथा I3 हैं। A और B के बीच विभवांतर B हो तो, ठीक, B हो तो ठीक। और यदि परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो? टोटल कुल धारा क्या हो? I हो। तो I बराबर क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3। कहने का मतलब है कि इस बैटरी से धारा I प्रवाहित हो रही है। टोटल धारा क्या? I प्रवाहित हो रही है और जो कि तीन भागों में बट रही है, I1, I2 और I3। तो लिखेंगे कि यदि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I हो तो I बराबर क्या देंगे? देखिए I धारा तीन भागों में बट रही है, किसमें? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? एक मान लेंगे। ठीक, अब देखिए I1, I2, I3 का मान निकालेंगे किससे? ओम के नियम से। अब यहाँ पर लगाएंगे ओम का नियम, लिखेंगे ओम के नियम से। ठीक, ओम का नियम क्या होता है? B बराबर I R। ठीक, B बराबर I R। जब यहां से I का मान निकालेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा? B बटे R हो जाएगा। देखिए I का मान निकाल लिया, अब I1, I2, I3 का मान निकालेंगे। तो जब यहाँ पर I1 रखेंगे, देखिए विभवांतर सभी के लिए सेम होगा। यहाँ A और बीच के बीच जो विभवांतर है वो क्या है? वो B वोल्ट का है। तो तीनों प्रतिरोधों के बीच R1, R2, R3 के लिए विभवांतर क्या होगा? सेम ही होगा। तो लिखेंगे यहाँ जब I1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? B बटे R1 और I2 का मान जब निकालेंगे धारा I2 तो क्या हो जाएगा? I2 बराबर B बटा R2। अब देखिए जब I3 निकालेंगे ओम के नियम से, यहाँ पर जो 3 रखेंगे क्या हो जाएगा? I3 बराबर B बटा R3। देखिए हमने I का मान निकाला, I1 का मान, I2 का मान और I3 का मान तीनों निकाल दिया। अब ये मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 में इसका I, I1, I2 तथा
I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। जब रखेंगे समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I की जगह क्या रखेंगे, B बटे R, यहां पर रख देंगे B बटे R, और I1 की जगह पे B बटे R1, I1 का मान क्या है B बटे R1, I2 का मान क्या है B बटे R2, तो प्लस I2 का मान क्या B बटे R2 प्लस I3 का मान B बटे R3, ठीक। अब देखिए B कॉमन है सबके ऊपर, तो क्या करेंगे B कॉमन ले लेंगे, तो B बटा, जब B कॉमन हो जाएगा यहां से क्या बचेगा, जब B निकल जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, 1 बटा R1 प्लस यहां से B निकल गया तो क्या बचेगा 1 बटा R2 प्लस यहां से B निकलेगा तो क्या बचेगा 1 बटा R3, और इधर क्या है B बटे R तो है ही। अब देखिए दोनों तरफ B है, ये B से B कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो यहाँ क्या बचा, देखिए ये बचा 1 बटा R बराबर क्या 1 बटा R1 और प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ठीक। तो ये B बराबर 1 बटा R बराबर क्या है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ये क्या है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र है 1 बटा R1 बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। स्टूडेंट